गांव की गलियों में धूप संग जलती है, कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ लिए चलती हैं, घर घर दस्तक दे, घर घर दस्तक दे, सेहत का दीप जलाएं, आज रोटी की चिंता में वो आशाएं खुद ही जलती हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है वह गलत जवाब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आशा बहनों के जीवन में घोर निराशा और हताशा डालने का काम किया। महोदय, आपने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, मैं ये कहता हूं कि उनकी नियुक्ति एनएचएम विभाग से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मोटिवेटर के रूप में हुई है और इसीलिए आशा कार्यकर्तियां लगातार आंदोलन कर रही कि मुझसे राज कर्मचारियों का काम करवाया जाता है, तो मुझे राज कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मानव इसीलिए मैं कहता हूं आपके पास अवसर है, आप श्रेय ले लीजिए, नहीं तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, उनको राज कर्मचारी का दर्जा भी देंगे और वेतन भी बनाने का काम करेंगे। मानवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप राज्य कर्मचारी नहीं मानते तो सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री कराने का काम आप आशा वर्कर से क्यों कराते हैं? सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को दस्तावेज का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी आपने क्यों दे रखी है? आप टीबी का मरीज उनसे खुजवाते हो, आप पोलियो अभियान उनसे चलवाते हो, आप कुष्ठ निवारण अभियान उनसे चलवाते हो, आप डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया का मरीज उनसे खुजवाते हो। माननीय, इसलिए लगातार चाहे कुपोषण अभियान हो, मैं बिल्कुल एकदम समय सीमा में ही बात को खत्म करूंगा। माननीय, इसीलिए आशा बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि आप राज्य कर्मचारी का ही काम करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह कृत्य सरकार का संविधान विरोधी है, समान काम समान वेतन का विरोधी है और संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन करता है, जिसमें आप बेगारी कराते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आशा कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, उनका वेतन देंगे और उनका इंसेंटिव बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत कम शब्दों में जवाब माननीय दे दीजिए। माननीय संदीप जी, 1-2 लोगों का नाम है।